Good evening. I'm Rohit Arora, MCA plus MBA plus CFA, working in the financial markets from last 15 years, corely in research. Trading is a part, but corely in research. Research based on all the financial markets, because my opinion is there is only one thing which we have to study in the finance, that is global economy. There is only one thing that works in earning money for all the person nowadays very heavily, that is global economy. And all the global economy are seeing or watching or attracted towards only one particular country, that is India, no doubt. We all are the best in everywhere, and in finance we are becoming the best. Reason is very simple, because derivative volume is highest, the datas are increasing, the GST collection, the income tax collection, etc., as the sir explained, everything is increasing very heavily, is more than 12 to 15% than the targets given by the government. Now question arise, हमें सिर्फ एक बात समझनी है कि पैसा आ रहा है, हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है, और हमारे पास आ रहा है तो और ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा है. वेरी सिंपल, जब भी आप फाइनेंशियल मार्केट में काम करेंगे आपको अपनी एक सोच बना के चलनी है कि फाइनेंस में हम किस तरह से कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को सिर्फ अपनी स्किल के बेस पे बना सकते हैं. स्किल एंड दैट स्किल इज बेस्ड ऑन 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. फर्स्ट इज फंडामेंटल स्टडी ऑफ आवर इकोनॉमी, ऑफ इंडस्ट्री एज वेल एज कंपनी, एंड देन technical study, the price action, the price movement, price analysis, as well as very important, how these prices are going to happen in future. With the combination of global economy means market information. Third important point is market information, how the market is moving, each and every minute point for any company is matters here. और सबसे important last में, जैसे कि सबने कहा था, psychology. Definitely the way you are thinking, the way you are acting, and in the end इन सब चीज़ों को हम लोग साइड में रख देते हैं अपने रिसर्च के बाद. सिर्फ एक एग्जीक्यूशन हमारे पास होता है, और उस एग्जीक्यूशन का 99% बेस सिर्फ हमारी साइकोलॉजी पे होता है. द हीट ऑफ सीट, हीट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जो आपने लगातार सुना है, जैसे अमिताभ बच्चन जी केबीसी में कहते हैं कि हॉट सीट है, वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट की सीट पे अब जब बैठते हैं तो बहुत ही हॉट सीट है. इट्स अबव देन दैट. क्यों? आपका पैसा लगा है, और नहीं तो आप अगर जॉब कर रहे हैं तो और ज़्यादा रिस्की है कि पब्लिक का पैसा लगा है जो हम पे फेथ कर रही है. उन्होंने हम पे फेथ किया बिकॉज वी आर वन ऑफ द 10 लाख. 10 लाख में एक है हम रिसर्च में, और जब वो हम पे फेथ कर रहे हैं डेफिनेटली उन सबको एक ही चीज़ चाहिए, ग्रोथ. और उस ग्रोथ को वो किस में काउंट करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी, विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर. अगर उनके अकाउंट में मनी इंक्रीज हो गई, एनएवी इंक्रीज हो गई, पैसा बढ़ गया, डेफिनेटली उनके ड्रीम्स पूरे हो गए तो हमारे ड्रीम्स ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हम अपनी कमीशन काट के देंगे. मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हमें मिल जाएगी, हमें कंसल्टेशन फीस मिल जाएगी, मैनेजमेंट फीस मिल जाएगी. और अगर हम खुद के लिए काम कर रहे हैं तो हमारी डिजायर्स ऑलवेज हमें एक्टिवेट करती रहेंगी कि हम अपनी उन डिजायर्स के लिए कंटिन्यू काम करते रहें. उन डिजायर्स के लिए काम करने के लिए सिर्फ एक चीज़, 7 से 8 घंटे की आपकी नॉर्मल वर्किंग, और उसके बाद 1 से 1.5 घंटे का आपका रिसर्च, जो आपको इस चीज़ के लिए प्रमोट करेगा कि आपको मार्केट में और अच्छी तरह से कंसिस्टेंटली अर्निंग्स कैसे रखनी है. कंसिस्टेंट अर्निंग इज द मेन थिंग. बहुत सारे लोग मार्केट में अर्न करते हैं और लूज कर जाते हैं, बट कंसिस्टेंटली, स्लोली, स्टडीली अपनी अर्निंग्स को, मैं ये नहीं कह रहा कि छोटी अर्निंग, इवन अ बिग अमाउंट ऑफ मनी कंसिस्टेंटली, द कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई research is important, or consistency of research is very important. Is it clear? यहां तक सब कुछ क्लियर है? Our main 4 pillars are, पैसा कमाने के लिए जब भी आप फाइनेंस से पैसा कमाना चाहते हैं, मीन्स यू वॉन्ट टू सिट इन अ साइड एंड योर मनी विल अर्न फॉर यू, मनी विल गिव यू द एडिशनल इनकम. 4 मेन पिलर्स, व्हाट आर दे? अभी हमने डिस्कस किए. फर्स्ट इज फंडामेंटल, एंड सेकेंड इज, थर्ड इज market information, and fourth is psychology. As madam said in the beginning, psychology is very important. In my opinion, in financial market 99% work is done by psychology.
Sentiment. Market is only and only and only sentiment driven. For that particular sentiment driven market, what you want? You want fundamental analysis for economy, industry and company. After that, you are on. Where you are standing fundamentally. आपकी जेब में कितना पैसा है, कितना और कमाना है, उन डिजायर्स को जो आप लेके चल रहे हैं उनको कैसे अचीव करना है. सेकेंड इज प्राइस एक्शन, दैट इज अ टेक्निकल स्टडी. आपके सामने है बैंक निफ्टी. थर्ड इज very important, global economy, how they are acting and behaving. The global economy acts and behave and gives us one important thing, that is market information. US का डेटा आया, इन्फ्लेशन, US का डेटा आया, प्रोडक्शन, कल प्रोडक्शन डेटा आया और इम्पैक्ट क्या हुआ? मार्केट में ये लगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अब इजीली नहीं कम होंगे. डॉलर इंडेक्स शूट कर गया और फॉल आना शुरू हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड. हाउ दे आर इंटरलेटेड? दे आर हाईली हाईली इंटरलेटेड. तो आप इस कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंटली क्या सीखेंगे? लाइव एप्लीकेशन. द ओनली थिंग विच आई वुड लाइक टू फोकस विद यू, दैट इज लाइव एप्लीकेशन. कि ग्लोबल इकोनॉमी का एक पर्टिकुलर फैक्टर आपकी पॉकेट पे किस तरह से इंपैक्ट करेगा. फर्स्टली इकोनॉमी, देन इंडस्ट्री, देन कंपनी एंड देन यू. आपने जो पैसा लगाया है वो ग्लोबल इकोनॉमी की एक मार्केट इंफॉर्मेशन से किस तरह से बढ़ और घट सकता है. क्लियर? सेकेंड पॉइंट, जब भी हम लोग इन सब चीजों को कंबाइन करेंगे, मार्केट इंफॉर्मेशन को, फंडामेंटल को, टेक्निकल्स को, उसके बाद हम अपना ट्रेड निकालेंगे. और ट्रेड निकालने के बाद क्या करेंगे? सिर्फ एक चीज पे फोकस करेंगे, दैट इज साइकोलॉजी. हाउ यू आर थिंकिंग, हाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग. एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड इज द बेसिक की, द ओनली सक्सेस मैटर वेयर द 93% पीपल आर लैकिंग. द ओनली सक्सेस रेट इन द मार्केट इज 7%. Previously, it was hardly 2% from last 3-4 years because the things are going very good. That's why it's increased up to 93%, to 7%, and 93% people are lacking in all the matters, but basically in psychology. तो आपको सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, मार्केट के बारे में सोचना आ गया, उसके बाद साइड में बैठो, अपना प्लान बनाओ, एग्जीक्यूट करो. ये नेसेसरी नहीं है कि एक दिन में 4 ट्रेड लेने हैं. ये नेसेसरी है कि 4 दिन में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेना है और वही ट्रेड हमें 4 दिन की इनकम दे देगा. तो आपको टाइमली वेट करना है एक अपॉर्चुनिटी का. और जब वो अपॉर्चुनिटी आए तो वहां ये नहीं सोचना कि वॉल्यूम कम क्यों लिया है, 1 लॉट क्यों लिया है या 100 शेयर्स क्यों लिए हैं. देन यू हैव टू गो विद वेरी स्ट्रिक्ट 2 थिंग्स. वन इज योर स्टॉप लॉस एंड सेकेंड इज योर टारगेट. नॉर्मली मार्केट में लोग कहते हैं कि हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, हम लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं. बट मैं दोनों में से किसी को नहीं लगाता. मैं टारगेट टर्म के लिए पैसा लगाता हूं. वो टारगेट 5 मिनट में आ जाए, मैं आज प्रॉफिट बुक कर दूंगा. वो टारगेट विद इन ईयर आए, मैं तब प्रॉफिट बुक कर दूंगा. अदरवाइज मुझे स्टॉप लॉस दे दे, मैं एग्जिट कर दूंगा. अदरवाइज मैं एक टाइम ड्यूरेशन के बाद इसे रिकंसाइल करूंगा कि मेरा रिसर्च ठीक है या नहीं. कीप इट वेरी सिंपल. 4 मेन पिलर्स एंड 1 पर्टिकुलर मेथड ऑफ थिंकिंग कि आपको करना क्या है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है. आपका ट्रेडिंग स्टाइल, वर्किंग स्टाइल, फाइनेंस के अंदर सिर्फ एक ही चीज कि आपका माइंडसेट ये कह रहा है, आपको उसे एग्जीक्यूट करना है. मींस अगेन ऑल दीज थिंग्स हेल्प यू इन रिसर्च एंड एट द एंड व्हाट यू हैव टू डू, टेक योर ट्रेड एंड गो विद आइदर स्टॉप लॉस और टारगेट टर्म, नाइदर द शॉर्ट टर्म नॉट द लॉन्ग टर्म. क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं पता क्या होगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल, हो सकता है 4 बार फ्लक्चुएशंस आ जाए. शॉर्ट टर्म में मैं अपनी एक्यूरेसी जितनी भी बनाना चाहूं वो कहीं ना कहीं वेरी करेगी, बट टारगेट टर्म में नहीं करेगी. वो टारगेट मैंने अपने हिसाब से बना लिया और टर्म एज पर द मार्केट छोड़ दी, आइदर स्टॉप लॉस और माय प्रॉफिट. इज इट क्लियर? फर्स्ट थिंग विच वी हैड स्टडीड हियर नाउ, विच वी हैड डिस्कस्ड, नॉट स्टडीड, क्योंकि हम यहां पे कुछ भी पढ़ने नहीं वाले. मेरा फोकस एक ही रहेगा कि आप अपने एग्जाम्पल्स लाएं, मैं अपने लाऊं और यहां पे हम उसको डिस्कस करें. और उसी में मैं आपके सारे बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग एवरीथिंग विद द मार्केट, जो मेरे पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो सब मैं आपको धीरे धीरे समझाता जाऊंगा. देन वी विल सिट एंड गो विद द प्रेजेंटेशन, गो विद द क्विज, गो विद द अदर थिंग्स. बट इंपॉर्टेंट वन थिंग, लाइव एप्लीकेशन. सिर्फ यहां पे हमें लाइव एप्लीकेशन समझना है. मैं कोई केस स्टडी नहीं करवाने वाला, जो हो चुका है हो चुका है. लेकिन लाइव एप्लीकेशन में आप उसको पेपर ट्रेड पे करेंगे. एक्चुअल ट्रेडिंग आई एम नॉट परमिटिंग. टेक्निकल एनालिसिस. थर्ड इज मार्केट इंफॉर्मेशन. फोर्थ साइकोलॉजी.
कैसे काम करेगा? सबसे पहले हम लोग अपना एक प्लान बनाएंगे, फंडामेंटल एनालिसिस पे, टेक्निकल पे, मार्केट इंफॉर्मेशन पे, देन उसके लिए अपने पूरे रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करेंगे। देन एग्जीक्यूशन पार्ट के टाइम पर हम क्या करेंगे? हम एग्जीक्यूशन पार्ट के टाइम पर वेट करेंगे एग्जैक्टली कि हमारे हिसाब से प्राइस आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, हम जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करेंगे। दैट इज द कोर ऑफ अ रिसर्च। अगर आप रिसर्च पे काम करना चाहते हैं तो आपको इन सारे रूल्स रेगुलेशन को, डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज यू एंड अप विद ओनली वन थिंग, आज अर्निंग हो रही है, कल लॉस आ रही है, जो कमाओगे उससे ज्यादा चला जाएगा, बट कंसिस्टेंटली बिग मनी। व्हाट आई टोल्ड इन द बिगनिंग, डिफिकल्ट वे ऑफ अर्निंग द इजीएस्ट मनी। मार्केट पे सब लोगों को एक ही चीज समझ में आती है, इजी मनी, बट easy money will come very difficult, very hard work. That's why what we do, we normally collect all these things, all this information with us, and then concentrate on one thing, that is execution part. Market में गलती सिर्फ एक जगह पे होती है, that is execution, and that execution is totally dependent on one thing, that is psychology. Is it clear? यहां तक कोई डाउट? अगेन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने आज के पॉइंट को, that is what is the meaning of a fundamental analysis. Fundamental analysis and market information are not same. सुनिए ये दो चीजें अभी मैंने बोली थी, fundamental analysis and market information, do you think are same? No, they are not same. Fundamentals means एक कंपनी के पास कितने अच्छे प्रमोटर हैं। अगर टाटा ग्रुप की कंपनी है तो आप क्या कहेंगे, फंडामेंटल्स वीक है? नहीं, आपको फंडामेंटली वहां पे एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी। टाटा टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग अभी रिसेंटली हुई थी, वहां पे हमने देखा सब्सक्रिप्शन कितना हायर गया, और उसके बाद लिस्टिंग ऑलरेडी 2.5 टाइम्स पे चली गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को पता है फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। टेक्निकली हियर इट इज, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। जिन लोगों ने ट्रेड किया है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ब्रेकआउट के साथ आज उससे हमने टारगेट कर लिया। टेक्निकल एनालिसिस मींस हाउ द प्राइस पैटर्न, हाउ द प्राइस इज मूविंग, हाउ दिस प्राइस इज मेकिंग द पैटर्न, एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पैटर्न एंड ट्रेड एज पर द पैटर्न विद प्रॉपर प्राइस पैटर्न। के अंदर हम लोगों को सिर्फ एक चीज समझनी है, प्राइस पैटर्न बना चुका है, बनाने के बाद क्या करना है? वेट करना है, जहां वो नेकलाइन के पास आएगा तब हम ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट कर लेंगे। गेटिंग इट? जो लोग ट्रेड करते आ रहे हैं आज तक उन्हें पता होगा कि ट्रेड करते हुए उन्हें कहां गलती होती थी। दैट्स व्हाई व्हाट आई सेड इन द बिगनिंग कि बुक्स, नोटबुक सब साइड में रख दो, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका रिलैक्स माइंड। अगर आपने रिलैक्स माइंड के साथ मेरे साथ कोऑर्डिनेट किया, आप उसको कंटिन्यू मेरे साथ डिस्कस करते रहे, द थिंग्स विल चेंज, डेफिनेटली चेंज। टेक्निकल, देन प्राइस एक्शन, प्राइस पैटर्न, प्राइस एनालिसिस, प्राइस फंक्शनिंग, इन सब के बाद हम लोग क्या सोचते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, कहीं मेरा ट्रेड गलत ना हो जाए, एंड आफ्टर दैट एग्जीक्यूशन पार्ट। देन टारगेट टर्म में आप लोगों को समझा चुका, टारगेट टर्म के साथ हमें यह देखना है कि अब फंडामेंटल्स के बेस पे टेक्निकल्स को ऐड करके हम सबसे पहले अपने डिसीजंस कैसे बनाएंगे। मार्केट में फर्स्ट राउंड में आप अपने 8 to 10 डिसीजंस बनाएंगे, चेक करेंगे कि कितने इसमें से सक्सेसफुल हो रहे हैं। फॉर अ टाइम आप उन डिसीजंस को लिखेंगे और आप देखेंगे कि आपके 10 में से 8 डिसीजंस गलत हो रहे हैं, मैनी टाइम्स 9, मैनी टाइम्स 10 out of 10 इन द इनिशियल स्टेज। वाई रिसर्च इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि रिसर्च में हम लोगों को क्या करना है, हमें ट्रेड करना है 10 में से 1, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन 10 के 10 की करनी है, और यह समझना है कि हम गलतियां कहां कर रहे हैं। जब ये गलतियां हमें समझ में आएंगी, मार्केट में सिर्फ एक ही चीज चलती है, व्हाट यू डोंट हैव टू डू, आपको क्या नहीं करना। ये चीजें अगर आपने लिस्ट बना ली और कंटिन्यू अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर लिया, डिसिप्लिन कर लिया, मींस एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मार्केट में फंडामेंटल क्या है, एक इकोनॉमी के, कंपनी के और इंडस्ट्री के, उसके बाद आपके फंडामेंटल उससे मैच करते हैं या नहीं। जब मार्केट में मूव आ रहा तब आपकी जेब में पैसा है या नहीं। आपने अकाउंट खुलवाया, ट्रेडिंग अकाउंट से लेके आपके बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में मनी ट्रांसफर नहीं हुई, बैठे रहे,
आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया लेकिन ब्रोकर ने कहा कि इस शेयर में बैन लगा हुआ है, ऐसी चीजें होती हैं। तो इन सब के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। जो शेयर सबसे ज्यादा मार्केट में बज़ में होता है, हम देखते हैं वो बैन में आ जाता है। F&O में अगर आप ट्रेड करें तो ऐसा होगा, और अदरवाइज आप कैश में करें तो बहुत अच्छी बात है, आप पेमेंट कलेक्ट, आप अपने हिसाब से पैसे डालिए और वेट कीजिए। सो इंपॉर्टेंट इज वन थिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स कंबाइंडेडली, कि आप सिर्फ फंडामेंटल पे काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ टेक्निकल पे काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ मार्केट इंफॉर्मेशन पे काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चांसेस ऑफ योर फेलियर इज 99 इन दैट। किस पे काम करेंगे? कॉम्बिनेशन पे। लाइव मार्केट में कॉम्बिनेशन बना के आप कुछ टाइम ट्रेड मत कीजिए, सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, वर्चुअल अकाउंट्स में प्रिपेयर कीजिए, एंड एज यू फील कंफर्टेबल तब आएंगे। और वहां पे कौन सी चीज सबसे ज्यादा यूज होगी? अगेन यस, साइकोलॉजी और सेंटिमेंट, बिकॉज मार्केट इज कंप्लीटली सेंटिमेंट ड्रिवन। मार्केट को सेंटिमेंट ड्रिवन कहा जाता है, और सेंटिमेंट ही है जो मार्केट को चलाते हैं। अगर हमारे सेंटिमेंट ना हो ग्रीड के तो क्या हम काम करेंगे? अगर सेंटिमेंट ना हो फियर का तो हम काम करेंगे? प्रॉफिटेबल ट्रेड को लॉस में बेचने का काम हमें फियर करवाता है। ग्रीड पे हम लोग जब भी अपने आप को रखते हैं, वापस हम लोग एक एंड होते हैं लॉस के ऊपर। तो इन दोनों सेंटिमेंट्स के बीच में बैलेंस करके चलना, इस बुल और बियर की मार्केट में बैलेंस करके चलते हुए सिर्फ एक चीज आपको समझनी है, यू हैव टू कंट्रोल योर सेंटिमेंट। यू हैव टू कंट्रोल योर सेंटिमेंट, यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेंटिमेंट कि मैं जिस इंफ्लुएंस में जा रहा हूं क्या वो सही है या नहीं। एक चीज हमेशा याद रखना, आप फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ 100% सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट के साथ नहीं चल सकते, और आप 100% फाइनेंशियल मार्केट्स के बिना नहीं चल सकते। फाइनेंशियल मार्केट्स विल नॉट गिव यू योर मंथली इनकम, डेली रूटीन के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस नहीं कराएगी, बट आपको मर्सिडीज दिलवाएगी, आपको 6 BHK फ्लैट दिलवाएगी, और उससे बड़े ड्रीम्स भी आप रखना चाहते हैं तो वो सारे होंगे। बट इस प्रेशर में कि मुझे इस मंथ में 20,000, 50,000, 1 लाख चाहिए, आप लॉस में उठेंगे। हमने हमेशा यही देखा है कि जब भी अपने आप को इस मंथ का एक टारगेट देके हम उसके पीछे भागते हैं, लॉस हो जाता है। लेकिन बहुत पीसफुली, शांति से, साइकोलॉजी से ट्रेड करते जाओ क्या होता है? वेट किया, ट्रेड आया, एग्जीक्यूट किया, बैठ गए। 2 दिन करना पड़े, 4 दिन करना पड़े, या 15 मिनट वेट करना पड़े, बट यू हैव टू वेट फॉर द एक्चुअल एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी। जब तक एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होगी आपने एंटर नहीं करना। इंपॉर्टेंट थिंग, क्या फाइनेंशियल मार्केट के बिना हम लोग चल पाएंगे? आज नहीं चल पा रहे, फ्यूचर में तो भूल जाइए। आज नहीं चल पा रहे, तब भी हम वॉल्यूम में बेस्ट हैं, हाईएस्ट हैं। 2024 में जब से ये न्यूज़ आई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर एक अच्छा जंप दे चुका है।